Assalamu alaikum students. Hope for best of your health and iman. I hope you are all doing well and alhamdulillah I'm good. And today's lecture is from Botany BSc Part 1 Paper A which we have already started. ठीक है, वहाँ से हम आज स्टार्ट करेंगे। और जो आज के लिए मैंने एक रिमाइंडर था कि आज जो आपसे डिस्कस करना था वो था MCQ सीरीज़। आपने मुझे कहा कि मैं MCQ सीरीज़ पे भी कुछ यानी आपको चाहिए या इस तरह से भी सेशन स्टार्ट होना चाहिए। तो अब बात यह है कि आप लोग मुझे यानी मुझे इन्फॉर्म करें कि आपको MCQ सीरीज़ चाहिए तो किस टॉपिक से स्टार्ट करूं, या आपको टॉपिक वाइज चाहिए, मिक्स्ड चाहिए, लाइक जस्ट मैं बॉटनी पेपर ए और उसमें मिक्स्ड ऑल MCQs जो है इम्पोर्टेंट उस तरह से उसको लेकर आऊँ, या फिर वन टॉपिक है सेपरेट हो। फिर उसके अलावा आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस चाहिए MCQ सीरीज़ के लिए, या राइट डाउन करके आपको बताऊँ, या जिस तरह से भी लाइक मुझे थोड़ा सा इस बारे में इन्फॉर्म कर दें कि किस तरह से आपको चाहिए। ठीक है, और टाइमिंग अगर आप लोग लाइक इस तरह से है, थोड़ा सा टाइम टेबल आप लोग किस तरह चाहते हैं, क्योंकि अगर हम बिल्कुल ही MCQs पे कर देंगे तो फिर आई थिंक ये सही नहीं रहेगा कि हम MCQs पे ही सब कुछ करें। लेक्चर्स भी होंगे साथ में, MCQ सीरीज़ भी अगर स्टार्ट करनी है तो वो भी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और इसके अलावा ये है कि बाकी फिर और भी जो भी कोई टॉपिक्स वगैरह हैं आपने डिस्कस करना चाहते हैं उसके लिए आपको लाइक कोई हेल्प चाहिए तो फिर मुझे बता दें उसके बारे में। ठीक है, फिर हम वो भी डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, सो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है एज यूजुअल एंड ऑलवेज दैट सब्सक्राइब कर दिया करें चैनल को। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है काढ़ा। ठीक है, काढ़ा के बारे में डिस्कस करेंगे, इसकी टेक्सोनोमिक पोजीशन, इसकी प्लांट बॉडी और थैलस का जो स्ट्रक्चर है थोड़ा सा उसको देखेंगे। तो सबसे पहले आती है हमारे पास इसकी टेक्सोनोमिक पोजीशंस। ठीक है, तो जब आप इसकी देखेंगे टेक्सोनोमिक पोजीशन, तो टेक्सोनोमिक पोजीशन में सबसे पहले क्या है, इसकी डिवीजन है विच इज़ कैरोफाइटा, क्लास इज कैरोफाइसी, ऑर्डर इज कैरेल्स, फैमिली इज कैरेटी, जीनस खारा एंड अब इस जीनस में जो है डिफरेंट स्पीशीज़ कारा की आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद इसके कुछ ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं दैट कारास ग्रो, किस तरह से कारा जो है वो ग्रो करता है, और क्या उसका है कि इट ग्रोज इन द सबमर्ज्ड फॉर्म इन द फ्रेश वाटर एंड अपॉन द मडी और द सैंडी बॉटम्स। तो ये कहाँ पे ग्रो करता है, ये करता है जो सबमर्ज्ड वाटर है उन प्लेसेस में ये ग्रो करेगा जहाँ पे सैंडी वाटर है, मडी और सैंडी बॉटम्स हैं। ठीक है, बॉटम्स ऑफ द पूल्स एंड द पॉन्ड्स और दी लाइमस्टोन स्ट्रीम्स, जहाँ पे लाइमस्टोन होता है वहाँ पे उसकी स्ट्रीम्स में, यानी ऐसी स्ट्रीम्स जहाँ पे लाइमस्टोन्स की जो कंसंट्रेशन है थोड़ी ज़्यादा होती है। सर्टन स्पीशीज़ हैव द कैपेसिटी ऑफ प्रेसिपिटेटिंग कैल्शियम कार्बोनेट फ्रॉम दी वाटर। कुछ स्पीशीज़ की ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट है उसको ये क्या करते हैं, क्रिस्टलाइन कर लेते हैं या प्रेसिपिटेट करते हैं। तो वो फिर जो इस तरह की स्ट्रीम्स है जहाँ पे लाइमस्टोन प्रेजेंट है वहाँ पे कैल्शियम को इजीली जो है वो प्रेसिपिटेट करते हैं, वहाँ से फिर कैल्शियम को जो है आप आइसोलेट भी कर सकते हैं। एंड कवरिंग देम सेल्स विद द कैल्केरियस लेयर्स। ठीक है, कैल्केरियस लेयर्स में खुद को कवर करते हैं। क्लियर हार्ड वाटर सूटेबल फॉर द ग्रोथ। ठीक है, जो हार्ड वाटर है उसको ये क्लियर कर दें, क्योंकि आपको पता है जो हार्ड वाटर होता है उसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम के सॉल्ट्स होते हैं। ठीक है, जब ये वहाँ पे प्रेजेंट होंगे कारा तो जाहिर है इनकी फूड या इनका यूजेज ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स हैं, तो इस वजह से फिर फ़ायदा क्या होता है कि जो हार्ड वाटर होता है वो सॉफ्ट बन जाता है, यानी वो साफ़ हो जाता है, क्लीन हो जाता है। ठीक है, तो उसको फिर आप यूज़ कर सकते हो मैनी पर्पसेस के लिए। आपको पता है हार्ड वाटर नहीं यूज़ किया जा सकता डिफरेंट पर्पसेस के लिए। ओके, मेच्योर प्लांट इज एनरिच्ड विद द कैल्शियम कार्बोनेट, वैल्यू बहुत ज़्यादा है, देयरफॉर दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज स्टोन वर्स। ठीक है, क्योंकि उसमें कैल्शियम कार्बोनेट, जो मेच्योर प्लांट है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है, तो इस वजह से जो इसमें इसको स्टोन वर्ड्स का भी नेम दिया गया। ठीक है, और ये आप देख सकते हो नीचे इसकी ये है डायग्राम, लाइक ये इसका पूरा बॉडी का जो स्ट्रक्चर है बहुत सिंपल और एक ब्यूटीफुल सा स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। ठीक है, ये सारी इसकी प्लांट बॉडी, इसमें नोड्स एंड इंटर नोड्स देख सकते हैं, जिसमें उसकी जो प्राइमरी और दी लेटरल जो डिवीजन है या ग्रोथ है उसको देख सकते हैं, ब्रांचिंग। ठीक है, इंटर नोड लेबल है वर्ल्ड ऑफ दी प्राइमरी लेटरल्स, जो प्राइमरी लेटरल्स हैं उनके वर्ल्स बने हुए हैं। ठीक है, तो वर्ल्स की फॉर्म में ये यहाँ पे प्रेजेंट है, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। बाकी मेन नोड्स आप देख लें या मेन एक्सिस होता है, और मेन एक्सिस में फिर ब्रांचिंग है,
तो इस तरह ये कारा प्लांट का जो फुल स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये एक्सिलरी ब्रांचेस हैं, आपको पता है जो मेन ब्रांचेस के साथ एसोसिएटेड ब्रांचेस होती हैं उनको हम एक्सिलरी ब्रांचेस कहते हैं। नोड्स और इंटरनोड्स आप इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इस दी प्लांट बॉडी के कारा की प्लांट बॉडी कैसी है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है कारा का, ठीक है। द प्लांट बॉडी इज ए थैलस। अब प्लांट बॉडी क्या है, थैलस फॉर्म है एंड द प्लांट रिटेन्स ए हाइट, इसकी एक हाइट होती है विच अटेन्स द शेप और हाइट ऑफ द 20 to 30 सेंटीमीटर इन। तो इसकी जो हाइट है, हाइट इस 20 to 30 सेंटीमीटर्स है। और इसके अलावा कुछ इसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं, और जो हमने क्योंकि ज़ाहिर है प्लांट बॉडी को डिस्कस करना है तो इसकी जो डिफरेंट करैक्टरिस्टिक्स है उनको भी देखेंगे। एंड द फीचर्स अब इसके कौन से हैं, द फॉलोइंग आर द फीचर्स। इन द फर्स्ट वन इज राइजाइड्स एंड राइजाइड्स द थैलस इज इरेक्ट, क्योंकि अब ये इरेक्ट ब्रांच थैलस स्ट्रक्चर है, सो इट इज अटैच्ड टू द submerged by or the submerged by the substratum by means of the rhizoids। तो जो ये substratum के साथ मीन्स कि किसी रॉक या पॉन्ड में जिस भी चीज़ के साथ ये अटैच होगा वो क्या है, वो राइजॉइड के थ्रू ही अटैच हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इसकी ब्रांचेस, कि इसकी ब्रांचेस कैसी किस तरह से बनती हैं। दी थैलस हैज़ द लॉन्ग स्टैंडर्ड अपराइट ब्रांचेस हैं, ठीक है। एंड द एक्सिस इज डिफरेंशिएटेड इनटू नोड्स एंड इंटरनोड्स। आपको पता है कि एक्सिस नोड्स और इंटरनोड्स में डिफरेंशिएटेड है, और अपराइट ब्रांचेस भी हैं जिसमें एक्सिलरी ब्रांचेस भी हैं और मेन ब्रांचेस भी हैं, ठीक है। बट द वर्ल ऑफ द ब्रांचेस विच हैज़ लिमिटेड ग्रोथ, ठीक है। लेकिन जो वर्ल्स हैं ब्रांचेस के उनकी लिमिटेड ग्रोथ होती है, ठीक है। आप ये भी देख सकते हैं। और हमने जैसे पीछे देखें, जब आप एक डायग्राम देखते हैं तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करना। अब टाइप्स ऑफ द अपेंडेजेस, यानी उसमें जो है 4 टाइप्स होंगी अपेंडेजेस में, जो ब्रांचेस के ऊपर से अपेंडेजेस निकलती हैं उसकी इसमें जो है वो 4 टाइप्स हैं। जिसमें एक तो सबसे पहले है ब्रांचलेट्स। ब्रांचलेट्स मीन्स कि ब्रांचेस से थोड़े छोटे स्ट्रक्चर होंगे। एंड ईच नॉट बियर्स अ वर्ल ऑफ द ब्रांचलेट्स। हर जो एक पूरा एक ब्रांच है उसकी जब डिवीजन होती है तो उसमें ब्रांचलेट्स हैं, ठीक है। ब्रांचेस का एक पूरा वर्ल है विच इज़ विद द लिमिटेड ग्रोथ एंड दीज आर कॉल्ड द ब्रांचलेट्स। इनको हम ब्रांचलेट्स कहेंगे क्योंकि इनकी लिमिटेड ग्रोथ है, ब्रांचेस से इनका साइज भी क्या होगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज दी लॉन्ग ब्रांचेस, जिसमें बड़ी ब्रांचेस आ जाएंगी। देयर आर दैट ऑफ द 2 ऑफ द अनलिमिटेड ग्रोथ। ऐसी ब्रांचेस होती हैं 2 हैं या 1 है जिसकी अनलिमिटेड ग्रोथ होती है। मे बी प्रेजेंट एट ईच नोड, वो किसी एक नोड पे भी हो सकती है, हर नोड पे प्रेजेंट हो, ठीक है। इट्स मे बी एंड इट अराइजेज सिंगली ऑफ द ओल्डेस्ट नोड्स ऑफ द मेन एक्सिस। जो मेन एक्सिस का ओल्डेस्ट नोड होगा उससे ये लॉन्ग ग्रोथ वाली ब्रांचेस जो हैं वो वहाँ से ओरिजिनेट करती हैं, ठीक है। दे ऑफन कॉल्ड एज दी एक्सिलरी ब्रांचेस। जैसे मैंने आपको बताया इन ब्रांचेस को एक्सिलरी ब्रांचेस कहते हैं। द एक्सिलरी ब्रांचेस कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ द थैलस। ज़ाहिर है जो एक्सिलरी ब्रांचेस हैं उनकी लॉन्ग ग्रोथ है, अनलिमिटेड ग्रोथ है, तो यही वो ब्रांचेस होंगी जो उसकी जो ग्रोथ में पार्टिसिपेट करेंगी, ठीक है। इसी की वजह से प्लांट की ग्रोथ होती है। स्टिप्लॉइड्स, दीज आर द यूनिसेलुलर आउटग्रोथ्स एंड दैट अराइजेज फ्रॉम दी बेसल नोड्स। ये वो होती हैं जो यूनिसेलुलर मीन्स सिंगल सेल्स होंगे, और ये बेस्ड ऑन दी नोड्स ऑफ दी ब्रांचलेट्स। ब्रांचलेट की नोड्स के ऊपर जो निकलती हैं स्टिप्यूलाइट्स। ये इस तरह से जैसे स्टिप्यूल्स पढ़ते हैं ना हम मेच्योर प्लांट्स मॉडर्न प्लांट्स में स्टिप्यूल्स पढ़ते हैं, दिस सेम लाइक दैट कि ये स्टिप्यूलाइट्स हैं। एंड दे आर द यूजुअली 2 और मोर इन नंबर, 2 इन नंबर होती हैं, मोस्टली इनका 2 नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट इज द कॉर्टेक्स। अब कॉर्टेक्स में क्या चीज़ है, कॉर्टेक्स इन सम ऑफ द स्पीशीज थी इंटरनोडल सेल इज थी कवर्ड बाय द शीथ ऑफ द वर्टिकल। अब कुछ ऐसा होगा कि जो इंटरनोडल एरिया है ना उसको कवर किया होगा कुछ शीट ने, ठीक है। वो शीट हो सकती है एपिडर्मल सेल्स की शीट होगी, इलोंगेटेड नैरो सेल्स हो सकते हैं। एंड द कॉर्टेक्स, ये कॉर्टेक्स की डेफिनेशन है कि जो कॉर्टेक्स इसमें बना है ये एपिडर्मल लॉन्ग सेल्स हैं, ठीक है। एपिडर्मल लॉन्ग सेल्स हैं जिसने इसकी स्टेम को कवर किया होगा। मीन्स हम स्टेम तो नहीं कह सकते ना उसको, उसकी जो मेन एक्सिस या मेन ब्रांच है उसको कवर किया होगा। सच स्पीशीज आर कॉल्ड द कॉर्टिकोलाइड। अब जो ऐसी इनको कॉर्टिकेटेड या कॉर्टिकल, क्योंकि इसमें कॉर्टेक्स की लेयर होगी तो उसको हम कहेंगे कॉर्टिकेटेड है, ये कि इसमें कॉर्टेक्स की लेयर है या शीट है जिसने उसको कवर किया। अब ये कॉर्टिकल सेल आप देख सकते हैं नीचे डायग्राम में,
एपिकल जो उसका पोर्शन है थैलस का, उसका ये देखें डायग्राम है, तो इसमें इस तरह से उसका ऊपर से वर्टिकल सेक्शनिंग की गई है। जब आप उसकी वर्टिकल सेक्शनिंग करते हैं तो आपको ऊपर से सेल्स नज़र आते हैं कि यहाँ पे किस तरह से एपिकल सेल्स प्रेजेंट हैं, नोड कहाँ पे हैं, लेटरल रेटेड जो ग्रोथ्स थी लिमिटेड वो किस तरह से ग्रो कर रही हैं। ठीक है, जो बेजल सेल है, जाहिर है ये बेजल सेल होगा तो इससे नेक्स्ट ग्रोथ हो पाएगी। ठीक है, इंटरनोड जो सेंट्रल रीजन है, और उसके अलावा कॉर्टिकल सेल, ये आउटर मोस्ट लेयर, आप देख सकते हैं कि आउटर मोस्ट लेयर है जिसको कॉर्टिकल सेल का नेम दिया गया है। ठीक है, इस तरह से ये उसका एक स्ट्रक्चर बताया है। नेक्स्ट इज दिस सेल स्ट्रक्चर। देखें, जाहिर है सेल आप ये पढ़ा है कि अब ये एक ऑर्गेनिज्म है तो सेल की फॉर्म में होगा। तो सेल स्ट्रक्चर में इसका क्या है, सेल स्ट्रक्चर इज द यंगर सेल एंड द ऑलवेज यूनिन्यूक्लिएटेड सिंगल सेल होगा। स्ट्रक्चर्स विदाउट कॉन्स्पिक्वेंस वैक्यूल, इसमें कॉन्स्पिक्वेंस वैक्यूल नहीं होगा। कॉन्स्पिक्वेंस मीन्स प्रोमिनेंट। ठीक है, प्रोमिनेंट या वाज़िया वैक्यूल इसमें नहीं होता। एंड द मेच्योर सेल्स, इन द मेच्योर सेल्स द वैक्यूल्स में बी डेवलप्ड एंड मे बी इन द यू कैन से मल्टी न्यूक्लिएटेड ड्यू टू दी डिविजन्स। ठीक है, ये भी हो सकता है कि जो मेच्योर सेल्स हैं उसमें जो है वो प्रेजेंट होगा, वैक्यूल प्रेजेंट होगा, और वो होगा भी मल्टी न्यूक्लिएटेड। ठीक है, उसमें डिवीजन हो चुकी होगी और वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा। सो बिकॉज नेक्स्ट इज ए माइटोसिस का प्रोसेस मीन्स कि उसमें माइटोसिस नहीं होगी, उसमें डिवीजन होगी। इस केस में होगी कि जो न्यूक्लियस है ना वो अंदर ही डिवाइड होगा, लेकिन एक सेल है, ठीक है, और उसमें न्यूक्लियस की डिवीजन होगी, तो उसको हम कहते हैं कि ये ए माइटोसिस, क्योंकि माइटोटिकली सेल की डिवीजन नहीं होती, फिर वो मल्टी न्यूक्लिएटेड बन जाता है। देयर आर मैनी स्मॉल एलिप्सॉइडल क्लोरोप्लास्ट अरेंज्ड लॉन्गिट्यूडनली इन द सेल। ठीक है, पेरिफेरल रीजन में इसके क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होंगे इन द साइटोप्लाज्म एंड द सेल वॉल ऑफ द इंटरनोड सेल इज द इम्प्रेग्नेटेड विद द सिलिका एंड कैल्शियम। पहले ही हम पढ़ चुके हैं कि सिलिका और कैल्शियम के जो इसमें बहुत ज़्यादा वो इसकी डिपोजिशन है या इसमें उसकी कंसंट्रेशन है। एंड द रिजर्व फूड मटेरियल इज द स्टार्च एंड द साइटोप्लाज्म शोज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साइक्लिक मूवमेंट। ठीक है, साइटोप्लाज्म में साइक्लिक मूवमेंट शो होगी और इसकी जो रिजर्व मटेरियल है वो स्टार्च की फॉर्म में है। ग्रोथ ऑफ द थैलस, थैलस की ग्रोथ किस तरह हो सकती है? द ग्रोथ ऑफ द थैलस इज बाय द डोम शेप्ड एपिकल सेल्स विच कट्स ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, क्या कि डोम शेप एक एपिकल सेल होता है जस्ट फ्रंट, जैसे ये इट इज़ द डोम शेप एपिकल सेल। ठीक है, तो यहाँ पे उसकी डिवीजन स्टार्ट होती है। जो सबसे ऊपर एक सेल होगा अंडरगोज द डिविजन्स, वहाँ पे डिविजन्स और कट्स ऑफ द डेरिवेटिव्स ऑफ द posterior surface and each derivative undergoes the transverse divisions to produce two or more। जाहिर है ट्रांसवर्स डिवीजन होगी, टू रोटर सेल्स बन जाएंगे। दी अपर सेल एक्ट एज लाइक ए नोडल इनिशियल, अपर से नोडल बन जाएगा एंड द लोअर इज द इंटर नोडल इनिशियल। तो इस तरह आपने इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करना है कि अपर से नोडल इनिशियल बनेगा जिससे नोड्स निकलने हैं, और जो लोअर सेल होगा उसका उससे इंटरनोडल इनिशियल्स निकलेंगे। ठीक है, एंड द इंटरनोडल इनिशियल elongates many times originated lens and matures to form the internode region। जाहिर है वो जब ग्रो करेगा तो वो इंटरनोडल इनिशियल जो है वो इंटरनोडल रीजन्स बना देंगे इन द एक्सिस एंड द नोड इनिशियल डिवाइडेड बाय द वर्टिकल डिविजन्स interacting each other to produce टू सेंट्रल सेल्स। जो इनिशियल है उसके लिए नोड के लिए, ठीक है, नोड का जो इनिशियल हमने एक सेल पढ़ा है जो अपर वाला है उसमें वर्टिकल डिवीजन होगी, इंटरेक्टिंग ईच इनटू प्रोड्यूसिंग दी इंटरसेक्टिंग ईच टू प्रोड्यूसिंग दी टू लेटर सेंट्रल सेल्स उसमें से बन जाते हैं। ठीक है, एंड सराउंडेड बाय 6 to 20 पेरिफेरल सेल्स उसको सराउंड करते हैं एंड ईच पेरिफेरल सेल कट्स ऑफ एपिकल सेल्स ऑफ ब्रांचेस ऑफ द लिमिटेड ग्रोथ। और हर पेरिफेरल सेल से जो है न्यू ब्रांचेस निकलेंगी। अब यहाँ पे इस जो ये जो डायग्राम है ना, इसको थोड़ा सा फोकस से जब आप देखेंगे ना कि आपको इसमें इजीली जो है ये आइडिया हो जाएगा। आई होप कि मैं आपको ठीक तरीके से इसको शो कर सकूं कि किस तरह से ये डिवीजन का पूरा प्रोसेस यहाँ पे होगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखें, सबसे पहले एक डोम लाइक एक्सियल एपिकल सेल हमने पढ़ा है। ठीक है, और डोम लाइक एपिकल सेल में टू डिवीजन हुई, उसका अब एक अपर पोर्शन होगा और एक लोअर पोर्शन होगा। जो अपर पोर्शन है वो नोडल इनिशियल बनाता है, जो लोअर पोर्शन है वो इंटरनोडल इनिशियल बनाता है। ये बेसल सेल एंड अपर। अब देखें, ये इंटरनोडल इनिशियल नीचे वाला बनेगा और जो अपर वाला है वो एपिकल सेल से
उसका नोडल इनिशियल बन जाएगा। ठीक है, अब ये देखें इंटर नोड नीचे से जब डिविजन्स हो रही हैं तो ये इंटर नोड बन रहे हैं दरमियान में, एपिकल सेल ऊपर है, एपिकल सेल ऑफ द ब्रांचेस। अब यहाँ से ब्रांचेस में जो दरमियान में डिवीजन होनी थी उससे 2 सेंट्रल सेल बनने थे, क्योंकि उसमें वर्टिकल डिवीजन होनी है। जो नोडल इनिशियल्स है वहाँ पे वर्टिकल डिवीजन होकर सेंट्रल सेल बनेंगे, और जो इंटर नोडल हैं उसमें जब डिविजन्स होंगी वो इंटर नोड के रीजन को ग्रोथ करते रहेंगे, और वो एक इंटर नोड जो है उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, सो ये है आज का लेक्चर, और आई होप कि आपको समझ आ गई। हमने सेल बॉडी और इसका स्ट्रक्चर डिस्कस किया है आज। तो आज तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करें, लाइक किया करें, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर दिया करें, और आई एम वेटिंग कि आप लोगों के कमेंट्स दोबारा से आना शुरू हो जाएँ और मुझे बताएं फिर नेक्स्ट लेक्चर किस टॉपिक पे हो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़।